कि कश्मीरी पंडितों या तो इस्लाम कबूल कर लो या कश्मीर छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो काट दिए जाओगे। मस्जिदों से ऐलान हुआ था, 1100 मस्जिदों से 1 लाख कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया। कुछ जम्मू में बस गए, कुछ भारत के अन्य राज्यों में जाके बस गए। उस बारे में क्या कहना चाहोगे जयचंदो? गला चुप हो गया है, गला बैठ गया है इस बारे में बात करने के लिए। क्यों चुप्पी है? दीपू चंद्र दास, बांग्लादेश में उसको मार पीट के घसीटते हुए उसकी मृत्यु हो गई। तड़पा तड़पा के मारा गया, घसीटते हुए ले जाया गया। मरने के बाद भी इनको सुकून नहीं मिला, उसको निवस्त्र किए, फांसी पे लटकाया, पेड़ से टांगा, पेट्रोल डाला, जलाया। उस बारे में क्या कहोगे जयचंदो? कुछ तो कहो। तुम नहीं कहोगे क्योंकि वो तुम्हारे परिवार का सदस्य नहीं था। तुम कायर बन चुके हो, अपने बारी आने का इंतजार कर रहे हो, अपने परिवार में वो घटना घटे इसका तुम इंतजार कर रहे हो। इस बात का इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारे घर में भी ऐसी घटना घटे। दीपू चंद्र दास के माता पिता के आंसू नहीं दिखे तुम्हें? दीपू चंद्र दास के पत्नी के आंसू नहीं दिखे तुम्हें? दीपू चंद्र दास के बहन की आंसू नहीं दिखे तुम्हें? अरे वो घटना नहीं हो रही क्योंकि दीपू चंद्र दास इनके परिवार का सदस्य नहीं था। लेकिन इस भाव को निकाल दो। हर एक सनातनी हमारे परिवार का हिस्सा है। जब हम ये मानेंगे तब सनातन धर्म मजबूत होगा। हर एक सनातनी मेरा भाई है, हर एक सनातनी मेरा बहन है, मेरी बेटी है, मेरी बहू है। ये भाव जब रखोगे तब आपको दुख होगा, पीड़ा होगा और सनातन धर्म मजबूत होगा। आज इतना दुख हो रहा है ये सुन के, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे का समय कैसा होगा। हृदय में इतनी पीड़ा है, मैं ये सोचता हूं चलो हमारी तो कट जाएगी, हमारे बच्चों की कैसे कटेगी? सोचो, कश्मीर से तो भागे, भारत से कहां भागोगे? कौन सा और देश है जो तुमको पनाह देगा? कहां तक भागोगे? कायर मत बनो, समय रहते जागो। मैंने मेरे दोनों पुत्र सनातन धर्म के लिए समर्पित किया है, और जब भी मैं मेरे पुत्र के साथ बैठता हूं तो राष्ट्र हित में बात होती है। जब भी मैं बैठता हूं सनातन धर्म के लिए चर्चा होती है, धर्म रक्षा की बात होती है। मैं कहता हूं बेटा, धर्म रक्षा की बात आई तो हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देना, घर की तरफ मत आना। और आज भी मैं कहता हूं, सनातन धर्म के लिए अगर पहला शीश देना पड़े तो मेरा होगा। इस मन से बोलता हूं। आज इतनी पीड़ा मेरे हृदय में है कि आज मैं सनातन धर्म के लिए बात कर रहा हूं। शोभा यात्रा निकालता हूं तो इतनी तकलीफ कि हमारे पीठ में छुरा घोंपने के लिए खड़े हैं। आज इस मध्य प्रदेश के कोतमा नगर में मेरे अश्रु गिरे हैं, लेकिन याद रखना, जब संत के अश्रु गिरते हैं तो कई जन्मों के पाप बढ़ा देता है। जाग जाओ, समय रहते जागो। आज मैं बोल रहा हूं, कल शायद कोई और संत बोले ना बोले, घर से बाहर निकलो। मैंने मेरे 2 पुत्र सनातन धर्म के लिए दे दिए, मैंने अपने प्राण भी सनातन धर्म के नाम कर दिए हैं। और आप लोगों से भी एक आग्रह करूंगा कि अपनी एक एक संतान सनातन धर्म को समर्पित कर दो। बाकी एक बात तो कहूंगा इन जयचंदों से, तुम्हारे इस नकारात्मक बयान से मेरा हौसला नहीं टूटेगा। मेरा काम है सनातन को जगाना, मैं जगाता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा और बार बार तुमको छीलने के लिए कोतमा आता रहूंगा, तुमको छीलता रहूंगा। अरे तुम्हारा इतिहास अगर खोल दूं जयचंदो, तुम गौ मांस से प्राप्त होने वाले
धन में लिप्त हो। तुम्हारी पार्श्व भूमिका ऐसी है, बोलने मत लगाओ। गौ मांस खाने वाला जितना बड़ा पापी है, गौ मांस का धन लेने वाला उससे दुगना पापी है। तुम गौ मांस का धन लेते हो, एकत्रित करते हो और हमें सिखाते हो अच्छा बुरा। यही खड़ा हूं, एक सनातनी शेर खड़ा है यहां, डगमगाएगा नहीं। मारना है तो आ जाओ, यही खड़ा हूं, शीश मेरा सामने है। शीश मेरा सामने है, काटना है तो आ जाओ। ये सनातनी हटेगा नहीं यहां से, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि मेरे प्राण सनातन धर्म को समर्पित है। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, सनातन धर्म के लिए चलता रहूंगा। मैं नहीं रुकूंगा अब। और आप सबसे आग्रह, हाथ जोड़कर निवेदन है कि घर में बैठो, थोड़ा समय अपने बच्चों के साथ बिताओ, तो राष्ट्रहित में बात करो, राष्ट्रहित की बात समझाओ, सनातन धर्म के प्रति उनके जो नैतिक जिम्मेदारी है वो समझाओ। यही हमारे पतन का कारण बन रहा है कि हम उन्हें सनातन धर्म का जो दायित्व है वही नहीं समझा पा रहे, इसलिए खोखले होते जा रहे हैं। एक एक संतान सनातन धर्म को समर्पित करेंगे, ये संकल्प लेके जाओ। कौन कौन मेरे साथ हाथ ऊपर करके अपनी एक एक संतान सनातन धर्म के लिए दान करना चाहता है, बताओ। सनातन धर्म के लिए प्रेरित करना है। दान मतलब हमारे साथ भेज दो, साधु बनाओ, ये नहीं। समाज में रह के सनातन धर्म रक्षा के लिए कार्य करना है, राष्ट्रहित के लिए कार्य करना है। कौन कौन अपनी एक एक संतान समर्पित करेगा सनातन धर्म को? बोलो। आज हम भगवान श्री राम जी को, भारत माता को साक्षी मानकर अपनी एक एक संतान सनातन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित करते हैं। यह हमारा संकल्प है। ये वचन सत्य है, ये वचन सत्य है, ये वचन सत्य है। और कुछ जानना हो जयचंदो और पोस्ट कर देना, मैं तुम्हें छीलता रहूंगा, छीलता रहूंगा, बार बार कोतमा आता रहूंगा। जिसके बाप में दम हो आ जाना, मैं डगमगाऊंगा नहीं। क्या समझे तुम? 2-4 पोस्ट लिख दोगे और मैं डगमगा जाऊंगा? अरे सुन लो, जब मैं दिव्य दरबार में था, यहां से निक्की शर्मा और महाराज जी मेरे से मिलने आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे कोतमा नगर में आप थोड़ा सा समय दे दो, क्योंकि हमारे क्षेत्र में धर्मांतरण बहुत अधिक हो रहा है, तेजी से हो रहा है, थोड़ा सा समय दो। मैं 1 मिनट भी विचार नहीं किया। मैंने कहा अगर धर्मांतरण हो रहा है, सनातन धर्म के ऊपर अगर आँच आ रही है, मैं तुरंत आऊंगा। बोलो किस तारीख को आऊं? मैं उपस्थित रहूंगा। इन लोगों ने हमसे पूछा गुरुजी कार्यक्रम की क्या दक्षिणा रहेगी? मैं बोला मैं सनातन धर्म के लिए तन मन धन से काम कर रहा हूं, मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम व्यवस्था करो, मैं आऊंगा। 1 रुपया नहीं लिया है मैंने। और मातंगी धाम का एक नियम है, सुन लो, मैं बता रहा हूं, जहां भी दिव्य दरबार होता है हमारे धाम से कोई दक्षिणा नहीं ली जाती मेरे आने की। हम अपने पेट्रोल से, अपने डीजल से यहां तक आते हैं। हम देना जानते, लेना नहीं। इस आयोजन में भी हमने हमारा जो सहयोग होता है धाम से वो भी किया, प्रचार में, हर चीज में जो कर सकते हैं। हमारा निःशुल्क शिविर होता है, 1 रुपया हम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम तन मन धन से सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको मैं बताऊं, जब मैं ओडिशा में था, उड़ीसा से रात भर का सफर मैं खुद ड्राइविंग करके आया। उड़ीसा से मैंने खुद ड्राइविंग करके छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंचा, पूरी रात सफर किया। शाम 6 बजे निकला, सुबह 6 बजे घर पहुंचा, 10 बजे उठा सोकर, कपड़े पैक किए और तुरंत यहां के लिए रवाना हुआ। मात्र 3 घंटे नींद करके मैं यहां आया।
हम जानते हैं, हमारी आत्मा जानती है कि हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए। क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे, आज अगर हमने हमारा दायित्व नहीं निभाया, तो हमारे बच्चों का जीवन अंधेरे में, ध्यान रखिए, कई तलवारें उनके नाम से लिखी जा चुकी है। और मैं यहां पर जब आया तो मैंने शोभा यात्रा में केवल ये कहा कि जागो रे हिंदुओं। मैंने हिंदुओं को जगाया। मैंने किसी को मारने के लिए, पीटने के लिए, दंगा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए नहीं कहा। मैंने केवल इतना कहा कि तुम जाग जाओ, सनातन धर्म की नैतिक जिम्मेदारी जो है उसका पालन करो। अगर तुम जाग जाओगे, किसी भी विधर्मी की इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हारे तरफ आंख उठाकर देखे। किसी की इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारे तरफ आंख उठा के देखे। हम सम्मान करते हैं सभी का। हम ईसाइयों का भी सम्मान करेंगे, उनको भाई कहेंगे। ईसाई को कब कहेंगे? हम ईसाई को भाई तब कहेंगे, उसको गले तब मिलाएंगे जब वो धर्मांतरण बंद कर दे। भाई का कर्तव्य होता है रक्षा करना, भाई का कर्तव्य होता है संभालना। अगर आप हमारे भाई है, हमारा हित चाहते हो, तो धर्मांतरण बंद कर दो, हम गले लगाएंगे आपको। और मुसलमानों से हमें दिक्कत नहीं है, ये भी बता रहा हूं। हमें दिक्कत है उन जिहादियों से जो लव जिहाद करते हैं, जो तंत्र जिहाद करते हैं, काफिर जिहाद करते हैं, रेल जिहाद करते हैं, सड़क जिहाद करते हैं। इन लोगों से हमें दिक्कत है। हमें मुसलमानों से नहीं, इन लोगों से दिक्कत है। और अगर हम हमारे लोगों को, सनातनियों को कहे कि तुम जागो, तुम वंश वृद्धि करो, इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं? तुम वंश वृद्धि कर रहे हैं, हम क्यों ना करें? अगर हम हमारे लोगों को जगा रहे हैं तो क्या गलत है इसमें?